भानपुर शहर में संजीव और सविता अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन सविता की आदतों के कारण उसकी बहू अक्सर उदास हो जाती थी। एक दोपहर जब सभी लोग खाने के टेबल पर साथ बैठे थे। सीमा बेटा, आज दोपहर में खाने में क्या बनाया तुमने? पापा जी, आज गोभी आलू की सब्जी बनाई है रोटी के साथ। वाह भाई, मेरी तो फेवरेट सब्जी है। तुम्हारे हाथ की खुशबू ही अलग होती है। देवर जी, आपकी पसंद की भिंडी भी बनाइए साथ में, ध्यान से देखिए जरा। है? अरे वाह भाभी, मुझे लगा आज सिर्फ गोभी बनी है। भिंडी देख के तो दिल बाग बाग हो गया। आपके लिए भिंडी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाभी सच कहूँ ना तो आपके हाथ की भिंडी जैसा स्वाद किसी होटल में भी नहीं मिलता। ये गोभी आलू तो ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी हो, और भिंडी इतनी तेल वाली। वो माँ जी कोशिश तो की थी कम तेल डालने की, लेकिन भिंडी नरम हो ही नहीं रही थी। किसी भी काम में तुमसे संतुलन नहीं बनता, या तो उसे खिचड़ी बना दोगी या बहुत तला हुआ। माँ जी, आपकी बात का मान है, अगली बार और ध्यान रखूंगी। हाँ, मान की बात तब होती जब तुमने वाकई कुछ सीखा होता यहाँ आकर। रसोई संभालना भी अभी तक सीखा नहीं। माँ जी, सीख रही हूँ, रोज नया बनाने की कोशिश करती हूँ, सबकी पसंद का ख्याल रखती हूँ। सबकी पसंद? जब स्वाद ही नहीं आता तो किसी की पसंद क्या फर्क लाएगी? माँ, भाभी का बनाया खाना बहुत अच्छा है, मुझे तो सच में बहुत पसंद आया। माँ, हर बात में कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही लेती हो। देखो तो सही, सीमा दिन भर कितनी मेहनत करती है। हाँ हाँ, अब बहू है तो देवी है, सास कहे कुछ तो अत्याचार हो गया। मैं किसी का अपमान नहीं करती माँ जी, बस अपने हिस्से का काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ। अरे भाई, बहस छोड़ो, चलो खाना खाओ खुशी खुशी। बिल्कुल भाभी, आप तो होटल का खाना भी फेल कर देती हैं। दूसरों के लिए इतनी मेहनत करती है, पर मैं जब सच बोल देती हूँ तो बुरी बन जाती हूँ। आपका कहना मुझे बुरा नहीं लगता माँ जी, आप जो सिखाओगी मेरे अच्छे के लिए ही होगा। बातों से सब जीता नहीं जाता बहू, काम में असर दिखना चाहिए। माँ, सीमा को थोड़ा समझिए भी, हर वक्त उसे ताने कसने से क्या मिलेगा आपको? अरे तुम तो रहने दो, हमेशा बहू के पक्ष में रहते हो। सीमा की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। सीमा दोपहर का काम निपटाकर सब्जी खरीदने के लिए बाहर आई थी। सब्जी वाला रोज की तरह आया था और वो दाम पूछ रही थी कि सीमा की सास सविता भी बाहर आ गई। भैया, बैंगन कितने के दिए आज? दीदी, बैंगन 45 रुपये किलो और कटहल 60 रुपये। ठीक है भैया, बैंगन 1 किलो और कटहल आधा किलो तौल दो। अरे सीमा, फिर से बैंगन ले रही हो? और ये कटहल किसका लिया? माँ जी, मैंने सोचा कुछ सब्जी में वैरायटी हो जाए, वैसे भी ये दोनों सब्जी आपकी पसंद की है ना। कोई इनसे पूछो कौन खाता है? बनाती तो ऐसी है कि स्वाद भगवान ही जाने। नहीं आंटी जी, भाभी तो हमेशा ताजी सब्जी लेती है, अच्छा ही बनाती होंगी। भैया, 1 किलो टमाटर भी तौल देना। टमाटर भी डालोगे? अरे खटाई के बिना तो तुम्हारा खाना अधूरा होता है। मम्मी जी, सबकी पसंद का ध्यान रखती हूँ, सबकी पसंद अलग अलग है। सबकी पसंद की सोचती हो? अरे पहले खुद खाना बनाना तो सीखो। रोज कोशिश तो करती हूँ मम्मी जी। कोशिश से कुछ नहीं होता, नतीजा भी चाहिए। जी, आगे से और ध्यान रखूंगी। ये ध्यान व्यान की बात है ना, घर की बड़ी बहू को शोभा नहीं देती। मम्मी जी, आप सिखाइए ना मुझे, जैसा आप चाहती है मैं सीख जाऊंगी। सिखाना मुझे नहीं आता, बहू को समझदारी खुद सीखनी पड़ती है, और खाने को खाने जैसा बनाना होता है, खिचड़ी जैसा नहीं। जी मम्मी जी, आपकी बात सही है। बेटा, तुम्हारे पास कैसी भी सब्जी हो ना, यही से बनाएगी तो खिचड़ी ही। तुम्हारे पास लौकी है क्या? हाँ आंटी जी, एकदम ताजा है। लौकी भी ले लूं क्या मम्मी जी? ले लो, फिर ये मत कहना कि सब नहीं खा रहा। नहीं कहूंगी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। वाह, इतना झुकाव तो शादी के पहले भी नहीं दिखा था। शादी के बाद ही तो समझ में आता है हर बात कैसे निभानी होती है। निभाना तो आता नहीं, बस आंसू बहाने आते हैं तुम्हें। आंसू थकान के होते हैं मम्मी जी, शिकायत के नहीं। तो फिर थकान मत दिखाओ, घर की औरतें थकती नहीं है, वो सहती हैं। जी, कोशिश तो कर ही रही हूँ कि सह भी लूं और मुस्कुरा भी लूं। मुस्कुराहट दिखाने से काम अच्छा नहीं बनता। मम्मी जी, मैं तो मन से करती हूँ, शायद धीरे धीरे स्वाद भी आ जाए। जब तक आएगा ना, लोग बाहर खाना खाने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी ही गलती होगी, उसे मैं स्वीकार लूंगी मम्मी जी। कोशिश, प्यार, थकान, बस बहुओं की यही 3 बात होती है। आप भी तो कभी बहू रही होंगी ना मम्मी जी, आपको तो समझना चाहिए। मैं तो बहू होकर भी बेटी बनी रही, लेकिन तुमसे कुछ सीखा नहीं गया अब तक।
शायद आपकी तरफ बनने में मुझे और वक्त लग जाएगा। वैसे भी मैं अपना काम खुद करती हूँ मम्मी जी। करती हो, लेकिन सही नहीं करती। जो भी बनता है परिवार के लिए ही तो बनता है। हर बार पेट भरना ही काफी नहीं होता, इंसान स्वाद से खुश होता है। आजकल के समय में पेट भर जाए यही काफी है। हैं? क्या कह रही हो? मतलब हम स्वाद की चाह नहीं रख सकते? नहीं मम्मी जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ। मेहनत सब करते हैं, फर्क नतीजों में होता है। सीमा सब्जियां लेकर चुपचाप अंदर चली जाती है। उसकी आंखें भरी होती है लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। शाम होते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे बहन जी, आज मटर पनीर बनाया है, सोचा आपके साथ भी बांट लूं। अरे वाह रानी जी, आप तो कमाल करती हैं। सब्जी की खुशबू बता रही है कल लाजवाब होगी। मैं हमेशा सब कुछ ताजे मसालों से बनाती हूँ, स्वाद का तो जवाब नहीं। सीखो कुछ रानी जी से। है? सब्जी को भी वो स्वाद देती है, तुम तो हर सब्जी को खिचड़ी बना देती हो। मम्मी जी, मैंने तो वही सब्जियां ली थी जो आपने बोली थी। सब्जी लेना और बनाना दो अलग बातें हैं, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता। अरे बहन जी, लगता है आपकी बहू को थोड़ा और सीखने की जरूरत है। सीखने की क्या है रानी जी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है जो कमजोर बहू हाथ लग गई है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मम्मी जी। कोशिश से पेट नहीं भरता, स्वाद से भरता है, और वो तुम्हारे हाथ में कभी रहा नहीं। सीमा जी, आपको ना किचन में थोड़ा वक्त और देना चाहिए। मैं दिन भर रसोई में ही रहती हो, लेकिन काम आता नहीं। सब्जी ऐसे बनती है क्या? आप ही बताइए बहन जी, आपने कैसे सीखा खाना बनाना? मैंने तो अपनी माँ से सीखा था। हमारी पीढ़ी में तो खाने में आत्मा भी घुलती थी। मम्मी जी, मैं भी सीख रही हूँ। सीख रही हो? शादी को 3 साल हो गए, अब तक सीख नहीं पाई? सीमा जी, आपने जो कल बैंगन बनाए थे ना, उसमें नमक भी ठीक से नहीं था। नमक तो दूर, स्वाद का नामो निशान नहीं था। आपने तो कुछ कहा नहीं उस वक्त। तो क्या हर बार मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाती बैठूं? अरे कभी खुद भी सोच लिया करो। बहन जी, ये मटर पनीर खा के देखिए, तब पता चलेगा कैसे बनती है असली सब्जी। वाह रानी जी वाह, ऐसा स्वाद हमारी सीमा कभी नहीं ला सकती। मैं अगली बार पक्का कोशिश करूंगी। हर बार कोशिश कोशिश कोशिश। अरे कभी परिणाम भी दिखाओ, कोशिशों से घर नहीं चलता। बहन जी, आप तो वाकई सब संभाल लेती हैं। अरे अब तो मुझे ही फिर से किचन संभालना पड़ेगा। जब बहू कुछ सीखना ही नहीं चाहती तो क्या करे। मैं सच में जानना चाहती हूँ, आपको क्या अच्छा लगता है? जो भी मैं कहूँ तुम बस बहस करती हो। तुम्हें जवाब देना ही आता है, काम नहीं। पर मम्मी जी, बस बार बार कुछ नहीं, अब जाकर रसोई साफ करो। सीमा के ससुर सास की तानों भरी बातों पर हमेशा मुस्कुरा देते हैं, जो सीमा को अंदर तक चुभता है। वो कुछ कहे बिना रसोई में चली जाती है, लेकिन दिल में टिस रह जाती है। रात को वो पहली बार ये बात अपने पति रोहन से करती है। एक बात कहूँ रोहन? हाँ कहो ना, सब ठीक है ना? आपने देखा आज मम्मी जी ने सबके सामने कैसे कहा कि मुझसे कुछ अच्छा बनता ही नहीं। अरे यार, वो तो रोज कुछ ना कुछ कहते रहती है, तुम दिल पे क्यों लेती हो? क्यों ना लो, बात कहने का भी एक तरीका होता है। और पापा जी, वो तो हर बात पर बस मुस्कुरा देते हैं। हाँ तो वो तो ऐसी ही है, पता नहीं शायद टालने के लिए हंस देता है। आपको पता है रोहन, हर बार जब वो ताना देती है मुझे उतना बुरा नहीं लगता जितना तब जब पापा जी बस मुस्कुरा देते हैं जैसे मैं मजाक हूँ। सीमा देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्हें टोकना शायद उनके लिए मुश्किल होता है। और तुम क्यों इतना सोचती हो इन बातों को? क्यों ना सोचो, सबके सामने बात बात पर मेरी तुलना, मेरी बेइज्जती, और फिर आप कुछ भी कहते नहीं। मैं कुछ कहूँ भी तो क्या बदलेगा? मम्मी को तुम नहीं बदल सकती, ना पापा को। तो फिर मैं ही बदल जाऊं? मैं सब सहती रहूं? आप देख रहे होते हो ना रोहन, फिर भी खामोश रहते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर दिन घर में झगड़ा हो। शांति बनाए रखना भी जरूरी है। शांति मेरी चुप्पी से बनी है रोहन, और वो चुप्पी अब भारी लगने लगी है। देखो, जब पापा, मैं, सुमित तीनों को खाना पसंद है तो फिर बाकी बातों का क्या मतलब? मतलब ये कि सब तारीफ करे तो ही मेरी मेहनत की कदर है, कोई ताना दे तो वो मजाक, और पापा की वो चुप हंसी वो मुझे तोड़ देती है। सीमा सच बताऊं, पापा कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे ही रहता है, लेकिन उनका तरीका यही है, कम बोलना, टाल जाना। पर मैं टाली नहीं जा सकती रोहन, मैं घर का हिस्सा हूँ, दीवार नहीं। मेरे भी एहसास है। मैं जानता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की। तुम सही कह रही हो,
देखो, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। कभी कभी बस इतना कह दो कि तुम समझते हो, सब आसान हो जाता है। मैं समझता हूँ सीमा, और अब से जब भी कुछ गलत लगे मुझे बताना। ठीक है। सीमा को शायद जवाब नहीं चाहिए था, उसे बस ये यकीन चाहिए था कि उसकी बात भी सुनी जा रही है। अगले दिन डिनर का समय होता है। सीमा टेबल पर डिनर लगाती है तो देखती है वहां बाजार की सब्जी भी रखी है। ये बाजार की सब्जी क्यों मंगाई है? ये मैंने मंगवाई है क्योंकि मुझे वो कटहल की खिचड़ी नहीं खानी थी। मम्मी जी, ऐसा क्यों किया? आप तो जानती है मैं मेहनत से खाना बनाती हूँ। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सिर्फ वो खिचड़ी बनानी आती है जो आजकल बच्चों को खिलाते हैं। मैं खुद को अच्छे खाने का हक देती हूँ, समझी? सीमा चुप रहते हुए भी अंदर से दर्द महसूस करती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। भाभी, कच्चा कटहल तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। हाँ जरूर, तुझे तो उसके हाथ का सड़ा हुआ खाना भी पसंद आ जाए। वैसे भी उसने कटहल की खिचड़ी बनाई होगी। माँ, ऐसा मत कहो, कटहल वाकई अच्छा बना है। एक बार तुम खाकर तो देखो। अरे तुम सब खाना खाओ, मुझे मेरा पसंदीदा खाना खाने दो। तुम्हें क्या परेशानी है? आपका पसंदीदा खाना? तो फिर क्या हमारी मेहनत कोई मायने नहीं रखती? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ का खाना ही हर किसी के लिए सबसे अच्छा होता है? भाभी के हाथ का खाना हमेशा अच्छा होता है माँ, तुम ये समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या समझाना है? तुम जो भी कहो, मुझे वो खाना चाहिए जो मुझे पसंद है। माँ बस, सबके पास अपनी पसंद होती है, लेकिन तुम हमेशा गलत समय पर गलत बात क्यों करती हो? अगर तुम लोग हमेशा मेरी पसंद का सम्मान नहीं कर सकते ना, तो मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने दो। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप जो कहती हैं वो सिर्फ आपके स्वाद के लिए होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं कितनी थकती हूँ इन सब कामों में? अरे तुम कौन सी बड़ी थकान महसूस करती हो? मैंने तो अपने जमाने में बहुत कुछ किया है, तुमसे क्या तुलना। सबको तो मेरा खाना पसंद आता है मम्मी जी। देखो, सब खिचड़ी की तारीफ मटर पनीर की तरह करे ना तो मेरी गलती नहीं है। माँ जरा सोचो, अगर 3 लोग उस खाने से खुश हैं तो तुम्हें हमेशा दिक्कत क्यों होती है? तुम सब मेरे ऊपर ही दबाव डालते हो, हैं? बहू को रानी और मुझे बेकार का इंसान बना देते हो। ऐसा कुछ नहीं कहा माँ मैंने। देखो, तुम्हारे कहने से मैं झूठी तारीफ नहीं करने वाली। माँ, क्यों तुम इतने कठोर तरीके से बात करती हो? भाभी का खाना वाकई स्वादिष्ट होता है। अरे तुम क्या जानो, चुप रहो। वैसे भी तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मम्मी जी, अब जब भी मैं रसोई में जाऊंगी आपको साथ लेकर जाऊंगी। वो तुम्हें खुद सीखना है, मैं साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों से क्या कहूं, जिसे जो खाना है खाने दो और अब सब चुप रहो। सब खाने के बाद धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। सबके कमरे में जाने के बाद सीमा रसोई समेट रही थी, तभी लैंडलाइन की घंटी बजती है। सविता झट से फोन उठाती है। अरे राकेश, कितने दिन बाद फोन किया रे तूने? दीदी, सोचा कल तुम्हारे घर आता हूँ, भानपुर में एक काम है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। चल बता क्या खाएगा, मैं सब बाहर से मंगवा दूंगी। नहीं दीदी, बाहर का मत मंगवाना, पेट कुछ गड़बड़ चल रहा है। अरे क्या हो गया पेट को, कुछ भारी खा लिया क्या? हाँ, दिल्ली में 2 दिन से बाहर का ही खा रहा हूँ, अब बस घर जैसा हल्का चाहिए। अच्छा तो बता फिर क्या खाएगा, तो खिचड़ी बनवा दूं? हाँ दीदी बिल्कुल, बस वही बनवा दो। अरे रे, अब फिर इस बहू को बोलना पड़ेगा। वैसे तो यह हर सब्जी की खिचड़ी बना देती है, लेकिन इसे असली खिचड़ी भी ठीक से बनानी नहीं आती होगी। अरे दीदी, कैसे भी बना दे, घर का खाना ही काफी है। घर की खिचड़ी बनाना भी कला है जो हमारी बहू में नहीं है। अरे दीदी, इतना भी बुरा मत बोलो यार, थोड़ा सिखाओ ना उसे। अरे सिखाओ भी तब ना जब कोई सीखना चाहे, इससे तो बस बहानों में दिलचस्पी है। अरे दीदी, सब धीरे धीरे सीखते हैं, तुमने भी तो नई बहू बनकर सीखा होगा। हमारे जमाने में कोई सिखाता नहीं था, सब खुद ही सीखना पड़ता था। तो दीदी, अब तुम्हारा अनुभव ही तो है जो सिखा सकता है। तुझे खिचड़ी खानी है ना? ठीक है, बता देती हूँ इसको। अच्छा दीदी, हल्का मसाला और घी ऊपर से। हाँ, घी भी डालेगी कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। दीदी तुम कहो तो वैसा ही बनाएगी। अरे कहना अलग बात है राकेश, समझना और मन लगाकर बनाना और बात है। दीदी, कभी कभी प्यार से कहो ना तो ज्यादा असर करता है। अरे तेरा भाषण शुरू मत कर, अब तुझे खिचड़ी मिल जाएगी जैसी तू बोलेगा। थैंक यू दीदी, और हाँ, पकवान की जरूरत नहीं है। अरे पकवान की तो बात ही मत कर, बहू से तो ठीक से रायता भी नहीं बनता। तो खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी बनवा दो, रायता मैं खुद बना लूंगा। अच्छा ठीक है, चल तू वापस आ जा, कल तेरे लिए खिचड़ी तैयार मिलेगी। वो फोन रखते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है। उसकी बड़बड़ाहट संजीव और सीमा दोनों ही सुनते हैं। अब इस बहू से खिचड़ी बनवानी पड़ेगी, पता नहीं क्या से क्या बना डाले। क्या हुआ सविता, खिचड़ी बनाने में क्या परेशानी है? अरे परेशानी नहीं है, बस इस बहू की वजह से ना डर बढ़ गया है।
इसे कुछ बनाने को भेजो, कुछ और ही बनाती है। मम्मी जी आप एक बार बता दीजिए ना कैसे बनानी है, मैं बना दूंगी। वो तो भगवान मालिक है, तुम क्या बनाओगी? मेरे भाई के आगे मेरी नाक ना कटवा देना। अच्छा तो तुम ही बना लो, खुद क्यों नहीं बनाती? हाँ मैं ही बना लूंगी, अब इसे कुछ बताना भी नहीं है मुझे। पर एक बार भरोसा करके तो देखिए मम्मी जी। अरे तुमसे काम करवाना बहुत मुश्किल है। बहू तुम परेशान मत हो, सविता खुद खिचड़ी बना लेगी। हाँ जी बिल्कुल बना लूंगी। वैसे भी मेरे हाथ की खिचड़ी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। मेरी बहू के हाथ का भी खाना अच्छा होता है, बस तुम्हें पसंद नहीं आता। मेरी बहू के हाथ का खाना वो क्या होता है? खिचड़ी में भी एक सौंदर्य चाहिए। सच में? भाई तुम ही ले आओ वो सौंदर्य और खिचड़ी बनाओ। अगले दिन सविता ने सच में खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। वो पूरी कोशिश करती है कि हर कदम पर सही मात्रा हो। आप देखते हो कितनी बढ़िया खिचड़ी बनती है। क्या बात है सविता, खिचड़ी में भी इतनी मेहनत? अरे अपने भाई के लिए जो बनानी है। खिचड़ी तैयार होते ही सविता की पड़ोसन रानी भी वहां आ जाती है। रानी सविता के भाई के लिए खीर लेकर आती है। देखिए दीदी कितनी अच्छी खीर बनाई है मैंने। अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया। आपने क्या बनाया है? मैंने तो भाई के लिए खिचड़ी बनाई है। पर इसका रंग ऐसा क्यों है? अरे भाई को आने दो, फिर दोनों साथ में खाना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। दोनों उंगलियां चाटते रह जाओगे। राकेश घर आता है। सविता उसे बिठाती है और कुछ ही देर में सविता रानी और राकेश को खिचड़ी परोसती है। खिचड़ी खाते ही दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या है दीदी, चावल और छोले की खिचड़ी? हाँ छोले के साथ खिचड़ी है, कुछ गलत है क्या? दीदी ये तो वही बात हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहना क्या चाहते हो, मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती? तुम तो भाई हमेशा झगड़ने में ही लगी रहती हो। तो और कैसे बनती है खिचड़ी? दीदी खिचड़ी मूंग दाल की बनती है, छोले की नहीं। सीमा वहीं खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। संजू सीमा को अपने पास बुलाता है। बहू तुम्हें हमेशा शिकायत थी ना कि मैं सविता की बातों पर क्यों हंसता हूँ? जी पापा जी। बहू असलियत तो यह है कि तुम्हारी सास को बस बातें बनाना आता है और कुछ नहीं। और दीदी ने तो वो कहावत भी सच कर दी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं जानता था इसे कुछ आता नहीं है, बस इसे तुम्हें किसी न किसी बात पे ताना कसने का बहाना चाहिए होता है। अच्छा हुआ जो आज मुझे मौका मिला इसकी सच्चाई तुम्हें दिखाने का। बहू तुम खुश रहो और ऐसे ही हमेशा अच्छा खाना बनाना, अपनी सास की तरह मत बनाना। ठीक है मामा जी। सभी जोर से हंसते हैं। अब सीमा भी समझ जाती है कि उसकी सास गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं। मनीषा छुपकर प्याज काट रही होती है। तभी राशि मनीषा को छेड़ते हुए कहती है, मम्मी प्याज काटा जा रहा है, पापा से कहूँ क्या? दिमाग ठीक है ना तेरा? घर में आग लगाकर मानेगी क्या? ठीक है मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा तो पापा को पता नहीं चलेगा क्या? गेट तो खुला है, पापा कभी भी आ जाएंगे, फिर क्या करोगी बोले मम्मी? तू ना मेरे से मार खाकर रहेगी। जया जया। हाँ क्या हुआ मम्मी? अरे जल्दी से गेट बंद कर, मैं बस प्याज काट लेती हूँ फिर खोल देना। क्या मम्मी, एक प्याज काटने के लिए इतना झमेला? अब मैं क्या करूं बेटा, अब माँ बाप ने जैसे घर में शादी की है तो बस झेल रही हूँ। प्याज लहसुन तो पूरी दुनिया खाती है, लेकिन पता नहीं तेरे पापा को क्या छेड़े इन सबसे। नॉनवेज का समझ में आता है मुझे, उनसे तो मुझे भी घिन है। जो खामखा घर में कलेश हो जाएगा इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है, वरना जैसे ही प्याज देख लेंगे ना बस शुरू हो जाएगा उनका नाटक। घर में प्याज बना लिया, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये वो। छोड़ो ना मम्मी, मैंने गेट बंद कर दिया है। मनीषा प्याज काट कर उठती है, उतने में ही नरेश छत से उतर कर आ जाता है। राशि हंसने लगती है। मनीषा और जया सुन रह जाती हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया मम्मी, पापा छत पर ही थे। पापा कुछ सुना क्या आपने? तुम्हारी माँ को आता ही क्या है मेरे चुगली करने के अलावा? यही सब कर करके बच्चों को बिगाड़ दिया है। ये आग तुम ही लगा रही हो ना राशि? अब कभी कहने मत आना मम्मी मुझे बाहर जाना है, पूछने ही मत आना, अपने पापा से ही पूछ के जाना। मनीषा चाकू मांझ रही होती है। नरेश चाकू देखते ही कहता है, प्याज बन रहा है क्या? नहीं तो आपको किसने कह दिया? अरे तो चाकू क्यों मांझ रही हो? इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बिना शक का कोई इलाज ही नहीं है। वो चाकू जया से झूठा हो गया था और दूसरे चाकू से मुझसे काम नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पापा आप भी क्या इस पगली की बातों में आते हैं? राशि कितना झूठ बोलती है, आपको पता नहीं है क्या? मुझे सबके बारे में सब पता है। नरेश उसी वक्त शर्ट पहनकर बाहर चला जाता है और मनीषा की जान में जान आती है। राशि हंसने लगती है। मम्मी आज तो तुम बच गई। माथा मत खा, जल्दी से मुझे सब्जी बनाने दे।
मनीषा पहले प्याज को भूनती है, फिर उसे पीस कर उसका पेस्ट बना लेती है और फिर उसे फ्राई करती है। उसमें आलू का मसाला डालकर उसे ढक देती है। मनीषा लंबी सांस लेते हुए जया से कहती है, चलो सब्जी तो बन गई, अब टेंशन खत्म। पुलकित रात को आकर खाना खा लेगा, वरना वो बेचारा दिन भर बाहर रहता है और ठीक से खाता भी नहीं है। हाँ मम्मी। इतने में ही नरेश घर आ जाता है। कितनी बदबू आ रही है। फिर तुमने प्याज बना लिया घर में? हद है भाई, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अरे नहीं भाई, मैंने प्याज नहीं बनाया है, पीछे धर्मशाला से प्याज की बदबू आ रही है। अब क्या आप दूसरों को भी नहीं खाने देंगे? पापा आज धर्मशाला में शादी है किसी की, हमें तो शादी में कोई बुलाता नहीं है। इतना खाते पीते भी तुम्हारे बच्चे कंगले की तरह करते हैं। नरेश को मनीषा की बात पर यकीन हो जाता है। इधर दोपहर होती ही मनीषा पुलकित को बार बार फोन करने लगती है। नरेश ये सब देखकर कहता है, अरे क्यों बार बार उसे परेशान करती हो? काम कर रहा होगा। आप तो चुप रहिए जी। सुबह 7 बजे गया है लड़का, नाश्ता भी नहीं किया उसने, उसकी चिंता नहीं है। अब दोपहर के खाने के लिए भी उसे नहीं पूछू क्या? आपके लिए तो बस वो घर से बाहर रहे। अरे मुझे क्या है, वो खुद कहेगा। फोन मत करो तब समझ जाएगा। ठीक है, हम माँ बेटा समझ लेंगे, आप हमारे बीच में मत पड़िए। इतने में पुलकित कॉल बैक करता है, मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी खाना खाने। खाने में क्या है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मनीषा उठकर रसोई में जाती है और धीरे से कहती है, प्याज की सब्जी बनाई है तेरे लिए मेरे राजा बाबू, जल्दी से आजा। सुबह तूने नाश्ता भी नहीं किया मेरे लाल। मम्मी सब्जी किसने बनाई, तुमने? अरे नहीं, तेरी बहन ने बनाई है। पापा सुन लेंगे इसलिए रसोई में धीरे से बोल रही हूँ। तुम कोई अडंगा मत करो, जिसको जो बनाना है बनाने दो, मैं आ रहा हूँ। नरेश रसोई में कान लगाकर सुन रहा था। मुझसे छुपा कर बात होती है कि कहीं मैं सुन ना लूं। सब समझ में आ रहा है मुझे कि प्याज की सब्जी बनी है। ठीक है, जो समझना है समझो। अब तुम मानोगे नहीं तो मैं क्या करूं, जान दे दूं क्या? मनीषा दरवाजे पर खड़ी पुलकित का इंतजार करने लगती है। पुलकित के पहुंचते ही मनीषा उसे झट से आलू प्याज की सब्जी और रोटी देती है। मुझे भी खाना दे दो। हाँ दे रही हो, रुक जाओ। इतनी देर बोले नहीं, अब बोल रहे हो, अब रुको थोड़ी देर। मम्मी पापा को दे दो ना खाना, मैं खा लूंगा। मनीषा नरेश को आंखें दिखाकर रसोई में चली जाती है। बेटे के सामने जानबूझकर ये सब करते रहते हैं। मनीषा नरेश का खाना लगा देती है। पापा बहुत दिनों के बाद हम दोनों बाप बेटे एक साथ खा रहे हैं ना? हाँ बेटा। इतने में पुलकित के ऑफिस से फोन आता है और वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। मम्मी मैं जा रहा हूँ, ऑफिस में सब मुझे खोज रहे हैं। अरे बेटा खाना तो खा ले, 2 मिनट लगेंगे खाने में। नहीं मम्मी। पुलकित जूता पहनने लगता है और मनीषा उसे अपने हाथों से कोर कोर करके खिलाती है और बेटे के मुंह में उसके मुंह से निकल जाता है। जहां देखो हड़बड़ में रहता है, कम से कम खाना तो सुख से खा लिया कर। तेरे चलते ही प्याज की सब्जी बनाई, तुझे शौक रहता है ना? पुलकित आंख से नरेश की ओर इशारा करता है। मुझे पता था प्याज की सब्जी बनी है और दोनों माँ बेटी मुझसे छुपा रही हैं। छुपा लो और कितने दिनों तक छुपाओगे? अब ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। आप ना बेकार की बात करने लगते हैं। पुलकित अपने ऑफिस चला जाता है और यहाँ नरेश का नाटक शुरू हो जाता है। इस घर में अब मैं खाना ही नहीं खाने वाला। धर्म भ्रष्ट कर दिया पूरा। कोई नियम नहीं मानना और सोचते हैं कि भगवान हमें भर दे। अरे कहाँ से भरेंगे भगवान हमें? आज तुम लोगों के प्याज लहसुन खाने के कारण ही हमारी ये दशा है। जीवन आगे ही नहीं बढ़ रहा। भगवान मेरे बेटे को नौकरी अच्छी लगा दो। अरे कहाँ से अच्छी करेंगे नौकरी भगवान, जब तुम लोग कोई दिन नहीं छोड़ते हो लहसुन प्याज खाने में। तुम लोगों के लिए क्या मंगलवार क्या शनिवार। आप तो अलग ही शुरू हो जाते हैं। सबका अलग टेंशन और इनका ये अलग टेंशन कि किसने प्याज खा लिया। अरे सब प्याज खाते हैं, कौन सा कोई गरीब है? दिखाना मुझे जरा। तुम्हारे सारे जान पहचान वाले के घर में प्याज बनता है, मैं तो फिर भी इतना धोया धोई करती हूँ, कोई कुछ नहीं करते। कल ही पड़ोस में अग्रवाल जी की बहू घर आई थी, बताना जया उसने क्या कहा? मुझे दूसरों का नहीं सुनना। क्या? अब इनको नहीं सुनना, ऐसे ही सबकी बराबरी करते रहेंगे? ठीक है भाई, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मैं ही इस घर में खाना खाना बंद कर दूंगा। अब खुले आम बनाओ तुम लोग प्याज लहसुन। कुछ दिनों में नॉनवेज भी सीजने लगेगा। हाँ क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? चमड़े का जीव है, बस हिला लो। लड़के नरेश सोने चला जाता है। इधर तीनों माँ बेटी खाना खाने बैठते हैं। मुझे प्याज की सब्जी मत देना। नहीं दी है भाई, वैसे भी इतनी लड़ाई की बात कोई तुझे क्यों ही देगा? हाँ ये ना बस अपने बाप की तरह ड्रामा छोड़ते,
बाजार में कैसे मुंह मोड़ मोड़ के मंचूरियन खाती है। हाँ मम्मी, ठीक कह रही हैं आप। ऐसे तो कहती है मैं मंचूरियन बिना चाउमीन नहीं खाऊंगी, और तो और रोज रात में मैडम को मैगी चाहिए। क्या उसके मसाले में प्याज नहीं होता? ये तो वही बात होगी ना, गुड़ खाओ और गुड़ियानी से पंच करो। हाँ। राशि अपनी थाली उठाकर अपने कमरे में जाने लगती है। तुम लोगों के साथ कोई खाना ही नहीं खा सकता, ठीक कहते हैं पापा। सब खा पी कर सो जाते हैं। फिर शाम को मनीषा जया से कहती है, क्या ही बनाऊं मैं, तू और तेरा भाई तो प्याज की सब्जी से खा लेंगे, और ये दोनों बाप बेटे की भिंडी की सब्जी पड़ी है। झूठ का बना बना कर क्या रखूंगी। हाँ वही ना मम्मी, रहने दो। इतने में पुलकित घर आता है। फिर थोड़ी देर बाद 8 बजते ही मनीषा कहती है, खाना लगा दूं सबका, फिर मैं भी तो सब सल्टा कर सो जाऊं। हाँ हाँ मम्मी दे दो, मैं खा लूंगा। मनीषा सबका खाना लगा देती है। जया नरेश को उसके कमरे में थाली देकर आती है। हटाओ थाली, नहीं खाना मुझे खाना। प्याज की सब्जी बनी है इसलिए पापा नहीं खा रहे क्या? मनीषा नरेश को मनाने कमरे में जाती है। अब क्यों घर का माहौल खराब करने पर तुले? ये नहीं देख रहे बेटा सुबह से अभी घर आया है, खा लीजिए ना। नहीं खाना मुझे खाना, ले जाओ और सोने दो मुझे। इतने में पुलकित वहां आकर कहता है, पापा खाना खा लीजिए, अब से इस घर में प्याज नहीं बनेगा। मम्मी क्यों बनाती हो प्याज जब पापा को पसंद नहीं है? मैं खा लूंगा ऐसे ही। ठीक है, नहीं बनाऊंगी बस। फिर सब बैठकर साथ में खाना खाते हैं। मनीषा को नरेश पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन पुलकित प्याज की सब्जी से नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। मनीषा जया से कहती है, प्याज की सब्जी तो खत्म हो गई, अब पुलकित क्या खाएगा समझ में नहीं आ रहा। मम्मी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो भी वही खाएगा जो हम खाते हैं। आज मैं ना गोभी की अच्छी सी सब्जी बना दूंगी, देखना सब शौक से खा लेंगे। ठीक है बेटा। जया गोभी की सब्जी रात के लिए बना देती है। रात को पुलकित आता है और प्याज की कोई सब्जी ना होने के कारण कहता है, मम्मी मुझे भूख नहीं है, 2 रोटी दे दो मुझे। अरे बेटा तेरी बहन ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, खा कर देख तो जरा। मनीषा सबको खाना देती है और पुलकित कहता है, पता नहीं कैसे बनाती है मेरे फ्रेंड की मम्मी सब्जी, उनके खाने का ना टेस्ट ही अलग होता है। ऊपर से पूछो मत, आज एक इतनी टेस्टी चटनी लेकर आया था मेरा दोस्त की वाह, उसी से आदमी खाना खा ले। तुम लोगों के खाने में तो वो स्वाद पता नहीं क्यों नहीं आता। वो लोग खाने में प्याज देते हैं और प्याज की चटनी होगी। तूने मना कर दिया ना अपने पापा के कारण प्याज खाने से। तुम्हारी मम्मी की हर बात प्याज पे आकर रुक जाती है, ये नहीं कहती कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। वो भोला चाउमीन है ना, उसके पास जो लाल चटनी होती है वो भी तो बहुत सॉलिड होती है। मेरे ऑफिस के कुछ लड़के मिलकर गए थे, कल हमने 1 प्लेट चाउमीन और चटनी ली, सबके पास 2-2 रोटी थी, सबने उसी से खा लिया। अच्छा बेटा, अभी तो 1 रोटी और ले ले। नहीं हो गया मेरा। पुलकित बिना प्याज के खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन उसे अपने पापा की बात भी रखनी थी, इसलिए वो प्याज बनाने से मना करता है। यहाँ बेचारी मनीषा दोनों बाप बेटों के चक्कर में फंसी रहती है। पुलकित अब घर में ना के बराबर खाना खाने लगता है और एक रोज दुखी होकर मनीषा जया से कहती है, क्या करूं मैं, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाए, दोनों बाप बेटे मुझे मार कर ही दम लेंगे। इतनी धूप में घूमता रहता है, नहीं खाएगा तो काम कैसे चलेगा। पर हम लोग क्या कर सकते हैं मम्मी, कुछ बनाएंगे तो भी खाएगा नहीं वो उस दिन पुलकित एक चाउमीन वाले की चटनी के बारे में बता रहा था ना। हाँ मम्मी। वो प्याज की चटनी है, मुझे पता है, मेरे मायके में भी बनती थी वैसी चटनी, लेकिन यहाँ तो प्याज के नाम से ही कलेश हो जाता है, जैसे प्याज कोई भूत है किसी से चिपक जाएगा। प्याज को मोटा मोटा काट कर उसमें लहसुन, लाल मिर्च और टमाटर डालकर पीस लेते हैं, फिर तेल गरम करके उसमें हल्का सा हींग देकर पेस्ट को उसमें डालकर भूंज देते हैं। मम्मी तुम्हें आता तो है, लेकिन अगर तुम बनाओगी तो गुस्सा नहीं करेगा क्या वो? अरे मैं नहीं बनाऊंगी, तुम और राशि उस चाउमीन वाले के पास जाकर चटनी ले आओ। मम्मी कोई ऐसी चटनी क्यों देगा? अरे बेटा 10 रुपया देकर चटनी ले लेना, तुम लोगों का मन हो तो चाउमीन भी खा लेना तुम लोग। ठीक है मम्मी। शाम को जया और राशि बाजार जाती है और जया राशि से सारी बात कहती है। मैं तो चाउमीन खाऊंगी, चलो भगवान चाउमीन खाने को मिलेगा। तुझे तो किसी से मतलब नहीं है, बस अपना खाना होना चाहिए। अब रोज चाउमीन खाने को मिलेगा। बड़ा ना रोज मिलेगा, बस आज खाने दे रही हूँ ताकि भोला से बात कर सको चटनी की। वाह रे वाह।
जया भोला की पत्नी से चटनी की बात करती है। मैं ना रोज थोड़ी सी चटनी ले जाऊंगी 10 रुपए में। मेरे भाई को आपकी चटनी बहुत पसंद आती है। ठीक है, अभी चाउमीन दे दूं ना? हाँ हाँ दीजिए ना। राशि और जया चाउमीन खाकर चटनी लेकर घर आती हैं। रात को वही चटनी मनीषा पुलकित के खाने में देती है और कहता है, ये तो भोला की चटनी है। इसके साथ तो मैं रोज खाना खा लूंगा। कौन लाया इसे? तेरी बहनें गई थी चाउमीन खाने तो चटनी ले आई। रोज मंगवा दूंगी चटनी बेटा, कौन सी धन माया है। वैसे भी ये लोग रोज वॉक करने शाम को तो जाती हैं। हाँ हाँ मंगवा देना, मैं खा लूंगा, उससे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो प्याज भी नहीं होता पापा। हाँ भैया, मुझे पता है वो प्याज नहीं रखता है। दोनों बाप बेटे खाना खाकर सोने चले जाते हैं। देखा मम्मी, इन्होंने खा भी लिया और इन्हें पता भी नहीं चला कि इसमें प्याज है। वही ना, लेकिन चलो अच्छा है मेरा झंझट खत्म हुआ, वरना दोनों बाप बेटे के बीच में मैं पिस जाती हूँ। मुझे क्या है, बस ये खाना खा ले और क्या। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और मनीषा रोज जया से वो प्याज की चटनी मंगवा लेती है और पुलकित को खाने में देती है। एक रोज जया और राशि प्याज की चटनी लेने भोला के दुकान पर जाती हैं और कहती हैं, भैया चटनी देना 10 की। अब चटनी नहीं दे पाऊंगा, मैं चाउमीन बेचने के लिए चटनी बनाता हूँ, ना कि ऐसे देने के लिए। जया को बहुत खराब लगता है। ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जया राशि के साथ वापस जाने लगती है। रास्ते में राशि से कहती है, एक प्याज घर में ना बनने के कारण क्या क्या करना पड़ रहा है। प्याज बनने में क्या दिक्कत है? जिसे खाना है खाए, नहीं खाना है मत खाए। मैं किसी को थोड़ी ना मना करती हूँ कि वो ना खाए। जया घर जाके मनीषा से सब कह देती है। अच्छा कोई बात नहीं, अब यही देखना बाकी था मम्मी, इन लोगों के कारण जो ना करना पड़े। अब रात में पुलकित को क्या दूंगी ये बता। अरे मम्मी, तुम्हें तो आता है ना प्याज की चटनी बनाना, खुद ही बना लो। वैसे भी पापा को भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके हिसाब से इसमें प्याज नहीं डलता। हाँ ये सही कहा, और तेरे बाप को भी खिला कर रहूंगी। बहुत परेशान किया है उन्होंने, और इन्हीं के कारण इतना सुनना पड़ता है मेरी जया को। मनीषा चुपचाप प्याज काटती है, फिर लहसुन की 2 कली काटकर उसमें साबुत लाल मिर्ची और टमाटर डालकर पीस लेती है और फिर उसे तेल में फ्राई कर देती है। हल्की सी विनेगर डाल देती हूँ जिससे स्मेल ना आए प्याज की। मनीषा विनेगर डालकर चटनी को रख देती है। रात को पुलकित आता है तो मनीषा उसे कहती है, पुलकित झट से हाथ मुंह धो ले बेटा, खाना लगाती हूँ। हाँ मम्मी, पापा से भी कह दो वो खा ले, कम से कम दिन में एक बार तो हम सब साथ में खा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। जया राशि, तेरे पापा से खाने के लिए बोल दो। सब खाने के लिए आते हैं। मनीषा सबको खाना परोसती है। पुलकित खा के बता कैसी लगी ये चटनी। क्यों आज ऐसा क्यों पूछ रही हो माँ? अरे ऐसे ही बता ना। पुलकित खाकर कहता है, मम्मी आज तो और भी जबरदस्त बनी है। क्या बात है, भोला दिन पर दिन सुधरता जा रहा है। राशि और जया हंसने लगती है। ये इस भोला ने बनाया है। ये मम्मी ने बनाई है? मम्मी गजब यार, अब तुम ही रोज चटनी बना दिया करो। ठीक है बना दूंगी, इसमें क्या है। मनीषा रसोई में जाकर फिर थोड़ी सी चटनी लेकर आती है और नरेश को देते हुए कहती है, लीजिए आप भी चक्कर देखिए, बाजार की नहीं है, मैंने बनाई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। अरे खा के तो देखिए पापा, प्याज थोड़ी ना है इसमें। ठीक है। नरेश चटनी खाकर कहता है, चटनी अच्छी बनी है, इसे डोसे और चिल्ले के साथ भी तो खा सकते हैं। वही ना पापा। अच्छी है। फिर मनीषा कहती है, अब सुनिए, ये ना प्याज की चटनी है। जिस प्याज को लेकर आप इतना किचकिच करते हैं, खाया आपने तो एक जरा बदबू आई, खाने में अच्छा लगा ना। प्याज उतना भी बुरा नहीं होता है, वैसे मैंने पकड़ लिया था कि इसमें प्याज है। क्या पापा, आपको पता होता तो आप कभी नहीं खाते। प्याज खाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। चटनी को रखना, कल चिल्ले के साथ खाऊंगा। अरे अभी तो खाइए, कल फिर बन जाएगी। अब मनीषा के घर में रोज प्याज की चटनी बनने लगती है और सब चाट चाट कर उसे खाते हैं। शीतल अपने घर वालों के साथ अपनी मौसी के यहाँ एक फंक्शन में जा रही थी। शगुन का लिफाफा रख लिया, लिप ग्लॉस रख लिया, परफ्यूम रख लिया। अरे सबसे जरूरी चीज ही तो भूल गई, बजाज ब्रेड का पैकेट रखना। वही आखिर एडवर्टाइजमेंट जो करनी है। शीतल जल्दी से अपने बैग में एक बजाज ब्रेड का पैकेट रख लेती है और अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आती है। मम्मी पापा आप दोनों रेडी हो गए? अरे मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे।
हाँ बेटा चल, पहले ही काफी देर हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि जब सारे मेहमान चले जाए तब हम पहुंचे। शीतल अपनी फैमिली के साथ अपनी मौसी के यहाँ फंक्शन में पहुंचती है और सभी सुरेश को फंक्शन में आए हुए देखकर रिश्तेदार उससे नजरें छुपाकर इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन फिर भी सुरेश किसी को पकड़ ही लेता है। अरे आप लोगों ने हमारा बजाज ब्रेड ट्राई किया क्या? बजाज ब्रेड घर लाइए और नई नई डिशेस बनाइए। भाई साहब आप कौन सा वाला खाते हैं? वो तो पता नहीं, बच्चे आजकल कौन सा मंगवाते रहते हैं, ब्राउन ब्रेड और कई तरह के मंगवाते रहते हैं। तो हमारा बजाज ब्रेड खाकर देखिए, स्वाद एकदम निराला है इसका। तभी वहां पर ममता अपनी छोटी बहन कुमकुम के साथ आती है। अरे बस भी कीजिए जीजाजी, अपने ब्रेड के लिए और कितनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, कम से कम मेरा फंक्शन तो छोड़ दीजिए। क्या करे साली साहिबा, अब दिखेगा तभी तो बिकेगा ना, इसीलिए बजाज ब्रेड घर लाइए और नई नई डिशेस बनाइए। हर जगह यही कहता हूँ मैं, और तो और फ्री सैंपल भी देता हूँ लोगों को। हाँ बिल्कुल जीजाजी, आप हर जगह बस अपनी बजाज ब्रेड की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। कुमकुम बातों ही बातों में सुरेश की मीठी मीठी बेइज्जती करती है, लेकिन सुरेश फिर भी अपने काम में लगा रहता है और पूरे फंक्शन में बजाज ब्रेड यही लोगों को बोलता रहता है और ब्रेड के पैकेट के सैंपल भी बांटता रहता है। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग घर आते हैं। आज तो काफी सारे बजाज ब्रेड के सैंपल बट गए। बस लोगों को हमारा ये बजाज ब्रेड पसंद आ जाए, फिर तो हमारा बिजनेस दुगनी तिगनी रफ्तार से चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ही ब्रेड का पैकेट लेकर शुरू हो जाओगे, कम से कम ये तो देख लिया करो कि हम शादी में गए हैं, हर कोई आपका नाम सुनते ही दूर भाग जाता है। अरे तुम्हें नहीं पता, बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो कुछ होगा। मैंने तो अपने सोशल मीडिया पर भी हर जगह बस बजाज ब्रेड को ही प्रायोरिटी दी है। ऐसे ही पूरा परिवार बैठकर अपने बजाज ब्रेड के बिजनेस के बारे में बात करता है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन अनीता के यहाँ पर कुछ मेहमान आते हैं और वो बाहर आंगन में बड़े ही आराम से ब्रेड पकौड़े खा रहे थे और सभी मेहमानों से किरण नाम की औरत कहती है, अरे भाभी जी, आपने ये ब्रेड कहाँ से मंगाया है? खट्टा खट्टा से स्वाद आ रहा है। ब्रेड तो मैंने पास वाली दुकान से मंगाया था, वैसे डेट भी चेक की थी, एकदम सही थी। कुछ तो गड़बड़ है ब्रेड में, तो फिर किसी और चीज में। तभी अचानक हाथों में बजाज ब्रेड का पैकेट लिए सुरेश सभी के सामने आता है। तभी तो स्वाद नहीं आ रहा अनीता बहन जी, आपको बजाज ब्रेड के ब्रेड पकोड़े बनाने चाहिए थे। धत तेरी की, ये कहाँ से आ गए, अभी अपनी बजाज ब्रेड की प्रचार देना शुरू कर देंगे। ये देखिए, बजाज ब्रेड घर लाइए और रोज नए नए डिशेस बनाइए। आप लोग भी ये पकोड़े और ब्रेड पकोड़े छोड़िए और हमारे बजाज ब्रेड खाइए। अब कौन है भाई साहब जो टॉयलेट क्लीनर और टूथब्रश की एड की तरह अचानक से आ धमकी? मैं हूँ सुरेश, हमारा बजाज ब्रेड का बिजनेस है। अनीता का पड़ोसी और बजाज ब्रेड का होनहार विक्रेता। अभी आपको बजाज ब्रेड टेस्ट करवाता हूँ। ना कहकर सुरेश मेहमानों के हाथ से ब्रेड पकोड़ा छीनकर वापस प्लेट में रख देता है और सभी को जबरदस्ती बजाज ब्रेड का ब्रेड पकड़ा देता है। खाकर देखिए, स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे, एक बार खाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे, इतना अच्छा है ये बजाज ब्रेड। किरण ब्रेड को चाय में डिप करके खाती है। स्वाद तो काफी अच्छा है, बहुत ही मुलायम है ये ब्रेड। देखा, पसंद आया ना आपको? मैं आप सबके लिए 2-2 पैकेट बजाज ब्रेड लेकर आता हूँ। ब्रेड लिए बिना जाना मत आप। इतना कहकर सुरेश 200 की रफ्तार में अपने घर जाता है और 300 की रफ्तार में हाथों में ब्रेड का पैकेट लिए वापस आता है और सभी को बजाज ब्रेड के पैकेट देता है। अरे आप तो शक्तिमान से भी तेज है, क्योंकि मैं बजाज ब्रेड खाता हूँ और बजाज ब्रेड खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है, इसलिए आप भी बजाज ब्रेड घर ले आइए और नए नए डिशेस बनाइए। सभी मेहमान सुरेश के लिए तालियां बजाने लगते हैं और वो बजाज ब्रेड की भर भर कर एडवर्टीजमेंट करता है। वक्त गुजरता जाता है और अब ममता और सुरेश शीतल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन अर्जुन नाम के लड़के के माता पिता अपने बेटे के साथ शीतल को देखने ममता के घर आते हैं। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारा घर संभाले और हर दिन हमें कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दे बस। अरे हमारी शीतल हर काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये ब्रेड पकोड़े, ब्रेड रोल, सब कुछ हमारी शीतल ने ही तो बनाया है। वैसे आपने सब कुछ ब्रेड का क्यों बनाया है? इसकी कोई खास वजह? क्योंकि आप तो जानती ही है कि हमारा बिजनेस है बजाज ब्रेड का, आपने नहीं देखा? सुरेश पैकेट दिखाता है। ये देखिए, बजाज ब्रेड घर लाइए और नए नए डिशेस बनाइए। ये देखकर ममता को बड़ा अजीब लगता है। वो सुरेश को कोहनी मारते हुए कहती है, अजी इनके आगे क्यों ये सब कर रहे हैं, यहाँ तो मत कीजिए ये सब।
अरे कोई बात नहीं, अपने काम के बारे में बताना अच्छी बात है। हमें तो लड़की खूब पसंद है और हमारे बेटे की भी शीतल के लिए हाँ है। अब आप अपना विचार बता दीजिए। जी हमारी तरफ से भी बहुत बड़ी हाँ है। अब तो बस चटन मंगनी और पट ब्याह कर दीजिए। अब दोनों परिवार वाले एक दूसरे को बजाज ब्रेड के ही बने हुए गुलाब जामुन खिलाकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने के अंदर बड़ी धूमधाम से अर्जुन और शीतल की शादी हो जाती है। ऐसे ही शादी के बाद शीतल की मुंह दिखाई की रस्म होती है और शीतल अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेकर बैठी थी। शांति बहू का घूंघट उठाती है। वाह, बहुत सुंदर है तेरी बहू। सरिता एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। शांति मुंह दिखाई देती है। मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई। सच में बहू एकदम गोरी चिट्टी है। अर्जुन के साथ बड़ी सोहनी लगेगी। ये लो बहू मेरी तरफ से मुंह दिखाई। ऐसे ही एक के बाद एक औरत आकर शीतल का घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखकर उसे शगुन देती है। सभी के शगुन देने के बाद शीतल कहती है, अब आप सब लोगों ने तो मुझे शगुन दे दिया, इसलिए अब मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। मुंह दिखाई तेरी है बहू, हमें तुझे शगुन देना था, तू हमें क्यों देना चाहती है? मैं आप सबको बहुत ही अनमोल चीज देना चाहती हूँ, जो कि है बजाज ब्रेड। क्या बोली? बजाज ब्रेड? बोला ऐसा भी कोई ब्रेड आता है? मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ। आता है आंटी जी, उन्हीं के तो गिफ्ट पैक करके रखे हैं आप सबके लिए। एक एक गिफ्ट यानी कि एक बजाज ब्रेड का पैकेट। देखिए, बजाज ब्रेड घर लाइए और नए नए डिशेस बनाइए। आप सभी खाकर जरूर देखना, आपको हमारे बजाज ब्रेड जरूर पसंद आएंगे। बेचारी सरिता अब इतने लोगों के बीच में बोलती भी तो क्या बोलती, इसलिए वो शीतल के कहने पर घर पर आई सभी औरतों को शीतल के हाथों से पैक किए हुए गिफ्ट यानी कि बजाज ब्रेड के पैकेट रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर, यार और कितनी देर लगेगी शीतल नाश्ता बनाने में? जल्दी करो ना यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, मुझे भी शर्मा जी के साथ एक जरूरी काम से कहीं जाना है, थोड़ा जल्दी नाश्ता दो। बहू कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? नाश्ता बना भी है या अभी तक तो टाइम पास कर रही है रसोई में? तभी शीतल हाथों में गर्मा गर्म नाश्ता ले आती है और टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखते हुए कहती है, ये लीजिए, पेश है आप लोगों के लिए खास बजाज ब्रेड से बने हुए खीरा टमाटर वाले टोस्ट। इतनी देर से तुमने बस ये सैंडविच बनाया है, वो भी सिंपल सी ब्रेड के? हाँ बहू, कोई आलू का पराठा, गोभी का पराठा ये सब बना लेती, ये टोस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? सिंपल ब्रेड नहीं है, बजाज ब्रेड पापा जी। ये टोस्ट बजाज ब्रेड के बना है, आप खाकर तो देखिए, आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसका स्वाद। लेकिन टोस्ट खाते हुए वो देखते हैं कि उसका स्वाद तो बड़ा अजीब है। तब वो देखते हैं कि उसके अंदर समोसे की स्टफिंग है। अरे बेटा, तूने तो टोस्ट में भी कुछ बना दिया है, कम से कम टोस्ट तो अच्छा बना देती। मम्मी जी ये बहुत अच्छा है, खाकर देखिए ना, मजा आएगा। मजा तो क्या, मुझे तो लग रहा है हमें कोई सजा मिल रही है। शाम की चाय के साथ शीतल सभी के लिए बजाज ब्रेड में टिक्की लगाकर टिक्की पीस बना देती है और गर्मा गर्म टिक्की पीस सभी को सर्व करती है। बहुत तेरा दिमाग ब्रेड के अलावा किसी और चीज को बनाने में नहीं जाता क्या? जब देखो तो ब्रेड का ही कुछ न कुछ बनाकर ले आती है। माँ जी आप तो जानती है, बजाज ब्रेड खाना यानी कि सेहत का खजाना, और जिसके घर पर बजाज ब्रेड हो उसके घर पर तो नई नई डिशेस बनाना बड़ा ही लाजमी है। लाजमी नहीं बहू, बदहजमी है। रोज रोज तो हमें ये ब्रेड खिलाती रहती है। अरे हमें नहीं खाना तेरे ये बजाज ब्रेड। कैसी बात कर रहे हैं आप पापा जी, बजाज ब्रेड से अच्छा भी भला कुछ होता है क्या? ब्रेड का राजा है ये बजाज ब्रेड। एक काम करो, तुम ये अपना टिक्की पीस यहाँ से ले जाओ और समोसे बनाकर लेकर आओ हमारे लिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं महाराज। आप सभी लोगों को समोसे खाना है तो मैं समोसे बनाकर ले आती हूँ। शीतल जल्दी से रसोई में जाती है और समोसे में डालने के लिए सबसे पहले वो आलू उबालकर उन्हें छिलकर उनमें मसाला मिलाकर तैयार करती है, जिसके बाद वो चकले पर बजाज ब्रेड को रखकर बेलन की सहायता से उसे एकदम पतला सा बेल देती है और फिर आलू की स्टफिंग को उसके ऊपर रखकर समोसे का शेप देती है। कढ़ाई में समोसे तलते हुए, इन लोगों को समोसे खाने हैं तो मैं उन्हें समोसे खिला देती हूँ, लेकिन खिलाऊंगी तो बजाज ब्रेड के बने हुए समोसे ही। आफ्टर ऑल बजाज ब्रेड घर लाइए और नए नए डिशेस बनाइए। ऐसे ही शीतल एक के बाद एक बहुत सारे बजाज ब्रेड के समोसे बनाकर तैयार करती है और गर्मा गर्म समोसे लेकर अपने परिवार वालों के पास पहुंचती है। समोसे देखते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या हो गया, समोसे खाइए ना, आप लोगों के लिए स्पेशल समोसे बनाया मैंने।
और सोचकर नहीं, खाकर बताइए समोसे कैसे बने हैं। वैसे मुझे तो पता ही है कि अच्छे बने हैं। जितने खुशी से तू बोल रही है ना, बहुत साफ पता चल रहा है कि तूने ये समोसे भी मैदे से नहीं बल्कि बजाज ब्रेड से ही बनाए। सही जवाब, 7 करोड़ मिलते हैं आपको। लेकिन हाँ, पैसा नहीं, बजाज ब्रेड का पैकेट। सही जवाब गैस करने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू तभी तो आ सकती है जब वो बजाज ब्रेड के बने हो। तुमसे समोसे बनाने के लिए कहा था तो समोसे को समोसे की तरह बनाना चाहिए था ना। अपने इस बजाज ब्रेड का समोसा बनाने की क्या जरूरत थी। रहने दो बेटा, बहू को समझाने का कोई फायदा नहीं। हम शादी करके इस घर में बहू नहीं बल्कि बजाज ब्रेड ले आए, इसलिए हर जगह बस बजाज ब्रेड यही दिखता है। अब सभी परिवार वाले जैसे तैसे मन मार कर शीतल के हाथ के बने हुए बजाज ब्रेड के समोसे खा लेते हैं। लेकिन शीतल की बजाज ब्रेड से बनी हुई रेसिपीज यहीं पर खत्म नहीं होती। शीतल आए दिन बजाज ब्रेड से कभी भी किसी भी तरह का कुछ भी बना देती थी। उसके बीच में कोई भी स्टफिंग डालकर बना देती थी। कुछ दिन बाद बहू ने तो इस बजाज ब्रेड के डिशेस खिला खिला कर पागल बना दिया है। पता नहीं कब तक बहू हमें ये बजाज ब्रेड वाला टॉर्चर देती रहेगी और हमें कितने समय सहना पड़ेगा। वही तो, पूरी गली मोहल्ले वाले अब बजाज ब्रेड बोलकर मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं तो जब भी टिफिन खोलता हूँ तो उसमें बजाज ब्रेड की ही कोई आइटम निकलती है। पता नहीं कितने दिनों से मैं तो ऑनलाइन बाहर से ऑर्डर करके हर दिन ऑफिस में लंच मंगा रहा हूँ। सब लोग ये बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर शीतल हाथों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल लिए आती है। उसे देखते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं, रुकिए ना, मैं आप लोगों के लिए ब्रेड रोल बनाकर लाई हूँ। खाकर बताइए कैसे बने। स्पेशल बजाज ब्रेड के बनाए। अरे नहीं भाई, ताजमहल में बुर्ज खलीफा खरीदने के लिए किसी के साथ अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। और मुझे तो अभी अभी अर्जेंट एयरपोर्ट पहुंचना है, वहां से मेरी ट्रेन निकलने वाली है। और मुझे तो अब बस यही पड़ोस में दुबई तक होकर आना है, बस शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे कोई रुक तो जाओ, एक बार बजाज ब्रेड के बने हुए ब्रेड रोल खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। मम्मी जी, कम से कम आप ही अपने दुबई में मेरे बजाज ब्रेड ले जाइए। वहां पर ना हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, हमारी सेल्स वहां तक बढ़ जाएगी। चिंता मत कर बेटा, मैं वहां ना सभी को तेरे बजाज ब्रेड के बारे में बता दूंगी अच्छे से। इतना कहकर सरिता भी वहां से भाग जाती है। शीतल बेचारी हाथों में ब्रेड रोल लिए खड़ी रह जाती है, लेकिन कोई भी उसके हाथ के बने ब्रेड रोल नहीं खाता। ऐसे ही एक दिन अर्जुन शाम को ऑफिस से घर आता है। शीतल, कल ऑफिस से घर पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना। अच्छा ठीक है, कितने लोग आने वाले इतना बता दो। यही कुछ 5 लोग आने वाले हैं, बस सब कुछ अच्छा और स्वादिष्ट बनाना, कोई भी तुम्हारे हाथ के बने खाने की निंदा ना करे, और हो सके तो प्लीज अपने बजाज ब्रेड को लेकर मत आना। चिंता मत करो, आज तक कभी किसी ने मेरे हाथ के खाने की बुराई नहीं की, तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं करेंगे। ऐसे ही अर्जुन शीतल को और भी बहुत सारी बातें बोलता है और अगले दिन शीतल घर का सारा काम खत्म करने के बाद रसोई में अर्जुन के दोस्तों के आने के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। ऐसी ऐसी रेसिपीज खिलाऊंगी ना सबको कि सबके सब दीवाने हो जाएंगे और सब बोलेंगे भाभी जी तो एकदम मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ। शाम ढल जाती है, अर्जुन के सभी दोस्त घर पर आ जाते हैं। शीतल सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर सजा देती है। लगता है भाभी जी ने काफी कुछ बनाया है, टेबल तो एकदम भरा पड़ा है खाने की चीजों से। बिल्कुल सही भाई साहब, बहुत कुछ बनाया मैंने, और एक चीज तो सबसे ज्यादा स्पेशल बनाई है। ऐसी क्या बात है, बताइए भाभी जी, पहले बाकी की डिशेस खाए या सबसे पहले स्पेशल डिश खाए? जैसी आप लोगों की इच्छा, मैंने तो सब कुछ आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोग कहेंगे और बताएंगे कि सब कुछ कैसा बना है। तो फिर बताइए भाभी जी, कहाँ है आपकी स्पेशल डिश? आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बजाज ब्रेड के ब्रेड से ब्रेड पिज्जा बनाया है। शीतल के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसके ससुराल वाले नकली खांसी खाने लगते हैं और धीरे धीरे आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, मुझे लगा ही था बहू ऐसा ही कुछ बनाएगी। अरे बहू से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बजाज ब्रेड के अलावा हमारी बहू को और कुछ दिखता है कहाँ। बस भगवान बचाए, आज इस बजाज ब्रेड के कारण मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। जहां एक तरफ घर वाले धीरे धीरे ये सारी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुणाल, राहुल और बाकी सभी लोग बड़े मजे से शीतल के हाथ का बना हुआ ब्रेड पिज्जा खाते हैं और सभी शीतल की तारीफ करते हैं। वाह भाभी वाह, क्या ब्रेड पिज्जा बनाया। आपके आगे तो सारे पिज्जा एकदम फेल है। सच में भाभी, इस पिज्जा का बेस अच्छा लग रहा है। अरे रुकिए रुकिए, राज की बात तो आप लोगों को पता ही नहीं है, ये ब्रेड पिज्जा इतना अच्छा क्यों बना है।
कौन सा राज भाभी जी, बताइए। राज ये है कि ये ब्रेड पिज्जा बना है बजाज ब्रेड से। बजाज ब्रेड घर लाइए और हर दिन नए नए डिशेस बनाइए। ओह अच्छा, अब समझे कि अर्जुन के टिफिन में हर दिन ब्रेड कहाँ से आते हैं। इतना कहकर राहुल कुणाल अर्जुन की तरफ देखकर खूब हंसते हैं और बड़े ही मजे से ब्रेड पिज्जा खाते हैं। पर शीतल अभी कमर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ में ब्रेड का पैकेट पकड़कर बजाज ब्रेड के बारे में बताती है। लग रहे ना सब कितने हैप्पी। इसीलिए आपसे भी कहती हूँ दोस्तों, बजाज ब्रेड घर लाइए और रोज नए नए डिशेस बनाइए। खुद भी खाइए और अपने मोहल्ले वालों को भी खिलाइए और हर किसी को बजाज ब्रेड का दीवाना बनाइए। उसे ये करता हुआ देखकर अर्जुन माथा पीटते हुए कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये कभी नहीं सुधरेगी। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन शीतल की सहेली भी उससे पार्टी मांगती है। यार तुझे हमें पार्टी देनी चाहिए। हाँ यार, तेरी शादी भी हो गई, अब तो सब सही चल रहा है, हमें पार्टी तो देनी बनती है। अरे तो ठीक है ना, कल तुम दोनों मेरे घर आ जाना, मैं तुम दोनों को बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दूंगी। ये सुनकर नेहा और सीमा बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। ठीक है, कल शाम हम तेरे घर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखना कल की पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली है। ऐसी पार्टी तुमने कभी देखी नहीं होगी। अगले दिन दोनों बेचारी खुश होकर उसके घर पहुंचती हैं। लेकिन गेस कीजिए शीतल ने उन्हें पार्टी में क्या खिलाया होगा। वही बजाज ब्रेड के साथ बीच में टिक्की लगाकर उसमें खीरे टमाटर सब डालकर उन्हें खाने को दिया। ये देखकर सीमा और नेहा को काफी हैरानी होती है, लेकिन उतना ही नहीं। खाओ खाओ, जल्दी से खाओ और ये बताओ कैसा बना है। ऐसे अच्छा ही बना होगा क्योंकि हाँ बहन, क्योंकि बजाज ब्रेड का जो बना है हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। तू कभी नहीं सुधरने वाली, तू क्या हमें पार्टी देगी। तू तो हमें बस बजाज ब्रेड ही दे सकती है। हाँ बिल्कुल सही, जिसने खाया एक बार बजाज ब्रेड वो बन गया दिल से हमारा फ्रेंड।